हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ ग्रो चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपकी जो सैलरी है, आपका जो पैसा है, उसको मैनेज करने में हम आपके साथ शेयर करेंगे तीन ऐसी ट्रिक्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अपना डेब्ट क्लियर करने में, आपको अपनी सेविंग्स बढ़ाने में, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, ये ऐसे थ्री उम्दा ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो विद इन 1 ईयर यू विल बी increase your savings, your investment, and your lifestyles and your mental peace. अगर how to become rich, these three easy steps will help you, right? So आप थक चुके हो, आप सैलरी आता है, आप मैनेज करने में आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि मैं क्या करूं, कैसे उसको मैनेज करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कितना सेविंग करूं। और आपका पैसा जैसे ही क्रेडिट होता है सैलरी में, ईएमआई आपका चला जाता है, आपका डेब्ट चला जाता है, और उसके बाद आपको लगता है कि सैलरी नहीं है। विद इन वीक आपको पैसे की जो किल्लत फील होने लग जाती है। तो आपकी सैलरी आपके लिए ईद का चांद हो गई, आता और चला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी तीन ट्रिक्स। कैसे क्या करना है, चलिए देखते हैं। सो हाउ वी आर गोना डू इट, अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी सैलरी है उसको आप तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। जी हाँ, जो भी आपकी सैलरी आपको आ रही है उसको आप तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 33.33, 33.33 एंड 33.33%। जो भी सैलरी आपको मिल रहा है, आपके अकाउंट पे जो भी सैलरी क्रेडिट हो रहा है, आप उसी दिन उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या करना है वो हम आपको इसमें बताता हूँ। आपको तीन इक्वल पार्ट करने। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट को आपको अपने लिविंग एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करना है। उस पार्ट को आपको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल सही। जो भी आपका लिविंग लाइफ स्टाइल है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी ही पड़ेगी। आपका जो पार्ट वन है उससे सिर्फ आप अपना लिविंग एक्सपेंडिचर कीजिए, ना उसके ऊपर जाना है ना नीचे। नीचे आप जा सकते हो, अगर उसमें भी आप सेविंग कर ले तो इट्स अ गुड, लेकिन उससे ऊपर आपको नहीं जाना। लगता अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 3,333 में यू हैव टू लिव योर लाइफ स्टाइल, यू नीड टू मैनेज योर लाइफ स्टाइल इन दैट वे। आपको अपना लाइफ स्टाइल वैसा ही बनाना है। देखो दोस्तों, अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली पार्ट वन में आपका लिविंग एक्सपेंडिचर करना है। लिविंग एक्सपेंडिचर मीन्स आपका रेंट हो गया, आपका फूड हो गया। ओके, अगर आप मूवीज कर जा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, तो वो सब भी इसी में है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पार्टी मत कीजिए, आप मूवीज मत देखिए। देखिए, लेकिन ऐसे सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, अगर आपका एक्सपेंस पार्ट वन से ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, तो पहले पार्ट में सिर्फ आपको अपना लिविंग एक्सपेंडिचर पे ही स्पेंड करना है दोस्तों। सेकंड पार्ट जो है अपना, वो सेकंड पार्ट आपको सेविंग्स के लिए करना है। आपको पार्ट सेव करना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। ठीक है, वो सेकंड पार्ट आपका सेविंग रहेगा फॉर इमरजेंसी। लाइक आपका खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब सिक्योरिटी आ गई, तो सेकंड पार्ट में जो है आपको कितना पैसा होना चाहिए। सेकंड पार्ट में आपके पास एटलीस्ट आपका जो सैलरी आ रहा है उसका 6 टाइम एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 आ रहा है तो आपका 60,000 सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। जी हाँ, उसके अलावा आप डिसाइड कीजिए कि आपका मेडिकल इमरजेंसी के लिए कितना अमाउंट। 2 लाख इज अ मिनिमम अमाउंट वी नीड फॉर मेडिकल इमरजेंसी। तो आपका 2,60,000 अमाउंट हो गया अगर आपका 10,000 सैलरी है। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी हो गया, मेडिकल हो गया। उसके अलावा भी अगर आपको कोई इमरजेंसी, आप सोचते हो कि ये भी एक मेरे लिए इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, तो वो आपको अमरना इमरजेंसी फंड पार्ट टू जो है उससे बनाना है। जो भी आपके सैलरी के जो तीन इक्वल पार्ट आपने किए हैं उसमें से सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया लिविंग एक्सपेंडिचर, सेकंड पार्ट आपका हो गया मेडिकल इमरजेंसी। इस ये जो जो सेविंग है इसको आपको बैंक अकाउंट में नहीं रखनी है दोस्तों।
इसको आपको आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको इन्वेस्ट कैसे करना है जिसको आप इजीली ब्रेक कर सको। जैसे आपने लिक्विडिटी में डाल दिया उस पैसे को, आपने उसका एफडी करवा दिया, जब चाहे 2 दिन में उसको ब्रेक कर लिया इमरजेंसी के टाइम पे। तो इसको सेविंग्स को आपको इन्वेस्ट करना है। बट ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका सिर्फ इमरजेंसी का है। इसको आपको आपका इंश्योरेंस भी इसी में से जाएगा आपका, ठीक है, आपका मेडिकल इमरजेंसी का हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, ये पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, लेकिन इन्वेस्ट ऐसे वे में कीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे कोई रिस्क नहीं हो, इसमें जीरो रिस्क के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए एफडी इज अ वेरी गुड, ठीक है। और जब ये आपका मेडिकल इमरजेंसी, जॉब सिक्योरिटी इमरजेंसी, जब आपका इमरजेंसी का जो लिमिट आपने डिसाइड किया, अगर वो आप मीट कर लेते हो, तो इस पैसे को फिर आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड अपना पार्ट जो है, थर्ड पार्ट को आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या हैं उसके लिए। तो आपका अगर 10,000 सैलरी है, 3,300 आपका लिविंग एक्सपेंडिचर, 3,300 से आप अपना इमरजेंसी फंड आपने बनाया। अब आपका जो लास्ट एंड थर्ड पार्ट है उसको आपको जी इन्वेस्ट करना है मार्केट में। आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। वो आपके गोल्स क्या हैं, वो आपके गोल्स आप डिसाइड कीजिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको फंड बनाना पड़ेगा, उस फंड को आप इसी पैसे से आप बनाओगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, तो योर मनी विल वर्क फॉर यू। दैट्स वाई यू आर अर्निंग वाइल स्लीपिंग। आप सो रहे हो लेकिन आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और वो आपके लिए अर्न कर रहा है। आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, वो अपना 11 रुपीज खुद से जनरेट कर रहा है, तभी आप रिच बन सकते हो। तो ये आपको तीनों पार्ट को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ एवरी मंथ यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी। एंड इसमें आपका टाइम कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट। आपको पूरे महीने वॉच करना है, आपको आगे जो पैसा नेक्स्ट मंथ जो सैलरी आने वाली है उसमें आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका आप एक महीने स्टडी कीजिए, देखिए म्यूचुअल फंड्स, कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छा जा रहा है, वहां पे आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देता है, 20%, 10%, 15%। तो आपको अपना थर्ड पार्ट जो है वो इन्वेस्ट करना है। इस तरह आपने अपनी मनी को अच्छे से मैनेज कर लिया, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो उसके बाद वो पैसा आपका लॉक हो गया, तो उसको आप निकाल नहीं सकते। तो अगर आपको कोई ऐसे चुल है कि नहीं मुझे आज मूवी देखने जाना है, लिविंग एक्सपेंडिचर वाला पार्ट खत्म हो गया तो इधर से पैसा ले लिया, वो सब भी आपका रुक जाएगा। देखो अगर दोस्तों किसी भी चीज को अगर अचीव करना है आपको, चाहे हाउ बिकम ए रिच, गेटिंग रिच, और आपको स्पोर्ट्समैन भी बनना है, कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो आपको उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू एक्ट इन अ वेरी डिसिप्लिन वे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये तीनों पार्ट्स मैनेज करने हैं। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, आपको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट से आपके अपने रेंट बिल एंड ऑल सब पे करने हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को आपको इमरजेंसी में डालना है, थर्ड पार्ट को आपको इन्वेस्ट करना है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपका जो इमरजेंसी, जो इमरजेंसी आपका अमाउंट है, आपका इमरजेंसी फंड है, वो आपने अचीव कर लिया। तो वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे से आप ये मत देखिए कि चलो ठीक है ये मेरा इमरजेंसी फंड तो हो गया, अब मैं इस पैसे को थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, नहीं। आप उस पैसे से फिर आप इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को, उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे थोड़ा रिस्क हाई हो, क्योंकि देखो जहाँ रिस्क हाई होता है वहाँ रिटर्न भी हाई होता है। तो इसको आप पैसे को आप हाई रिटर्न्स में हाई रिस्क के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस वे में अगर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और नो फाइनेंशियल वरीज एट ऑल। सो लेट्स डू इट, ब्रिंग इट मैन। दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेके, और मनी को कैसे मैनेज किया जाए, और क्या क्या स्मॉल बिजनेस हैं जो आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।